हेलो। सलामवालेकुम आफू भाई। सलामवालेकुम आफू भाई। हेलो। हेलो, सलामवालेकुम आफू भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ भाई, कौन? मैं शाहरुख राव बीकानेर से बोल रहा हूँ भाई। हाँ शाहरुख भाई, बताइए। हाँ भाई, मुझे एक सवाल पूछना है आपसे। हाँ पूछिए। हाँ भाई, मेरा सवाल ये है कि सम्मेलन करना सही है? सम्मेलन हैं? सम्मेलन करना सही है? क्या करना? मतलब 20-25 जोड़ों की शादी एक साथ करना। 20-25 लोगों की शादी एक साथ करना? हाँ, उसको सम्मेलन कहते हैं अच्छा, हमारे सम्मेलन। यहाँ पर। हाँ। जी, इसका आम तौर पे नाम है वो इज्तिमा के अंदर निकाह होना। हाँ भाई। ठीक है। एक मतलब भाई ये इज्तिमा होता है जिसमें बेचारे मतलब जो भाई वो गरीब होते हैं, ठीक है, जिनका मतलब भाई उनको निकाह नहीं होता है, तो उनका मतलब भाई कमेटी वाले लोग इज्तिमाई उनका निकाह करवा देते हैं। ठीक है। तो ये जायज हाँ। है, लड़का लड़की अगर राजी है, ठीक है, गवाह मौजूद है और देने के लिए अगर भाई वो क्या बोलते हैं महर है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो शराइत है निकाह की वो होनी चाहिए। अब एक साथ एक निकाह हो या 10 हो या 20 हो। अब भाई मान लीजिए आज की तारीख है, ठीक, 18 तारीख है मान लीजिए। अब 18 तारीख को आज मानिए हमारा निकाह है, तो दुनिया में बहुतों का निकाह होगा, तो उससे क्या मैटर है? हाँ। तो भाई मतलब इस्लाम के अंदर तो एक ही दावत है ना? इस्लाम के अंदर दावत? मतलब जो वलीमा है वो एक ही तो है। देखिए, निकाह आदमी अपना कर ले, ठीक है, इज्तिमा में, उसके बाद आप उसको अपने जो उसके खास हैं, जानने वाले हैं, मिलने वाले हैं, दोस्त यार हैं, उनको अपना जो उसकी हैसियत उसके हिसाब से वलीमे की दावत दे दे अपना। हाँ भाई, मतलब है जो जो ये दावत दी जाती है सब पूरी बिरादरी को, हैं? जो पूरे बिरादरी होते हैं, पूरा समाज होता है ना, उसको दावत दी जाती है। भाई दावत आप बिल्कुल दें भाई, वलीमा है, सुन्नत है, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आप अपने खानदान वाले को, कुंबे वाले को, जिसको मोहल्ले वाले को, गांव वाले को, जिसको पूछने हैं पूछिए। लेकिन साथ में मेरे भाई जो मतलब जो ऐसे लोग हैं जो बेचारे गरीब हैं उनको भी पूछिए, क्योंकि इसके ताल्लुक में हदीस में आया है कि वलीमे में जो तुम्हारे भाई गरीब हैं उनको भी पूछो। तो ऐसा नहीं कि खाली हम वीआईपी लोगों को भाई हम पूछ रहे हैं, और अगर हमारी कोई जान पहचान का है बेचारा गरीब है तो उसको हम नहीं पूछ रहे हैं कि अरे यार ये तो गरीब है, कपड़े भी इसके पास अच्छे नहीं है, आ जाएगा दावत में तो हमको लोगों को बताना पड़ेगा कि हाँ ये तो हमारे मामू हैं, ये तो हमारे चचा हैं, ये तो हमारे ये हैं। तो अपनी इज्जत छुपाने के लिए मतलब गरीबों को ना बुलाना, दावत ना देना, तो ये बहुत बड़ा मेरे भाई गुनाह है। हाँ भाई, ये तो है। हम्म। हाँ भाई, तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई दो दावत, दो या तीन दावत करते हैं लोग। हम्म। एक तो दावत हो गई, मतलब जो शादी होती है ना, बारात लेकर जाते हैं देखिए लड़की वाले। आजकल क्या हो रहा है वो छोड़िए, अल्लाह के नबी के दीन पे जिसको अमल करना है वो सुन्नत भाई वो निकाह करेगा और अपना वलीमा करेगा। अब आजकल तो मेरे भाई शादी से पहले इतनी मेरे पे रस्में हो गई हैं। पहले मेरे भाई उसके वहाँ भाई वो देखने आएंगे लड़के को, फिर लड़के वाले जाएंगे लड़की को देखने, फिर होगी मंगनी, मंगनी के बाद टेलीफोन पे बातें होंगी, टेलीफोन पे बातें होने के बाद भाई वो होगी तारीख, तारीख के बाद शादी से पहले घूमना फिरना, शॉपिंग शुरू, उसके बाद तारीख के बाद भाई क्या बोलते हैं मांझा होगा, मांझे के बाद भाई वो मेहंदी होगी, उसके बाद मतलब भाई को रात भर जागना होगा, नचेगा होगा, टाचक होगा, उसके बाद मेरे भाई डांस गाना नाच गाना होगा, फिर बाकायदा बारात जाएगी धूम धड़ाके से, उसके बाद फिर मेरे भाई वलीमा होगा, वलीमे के बाद भी मेरे भाई चौथी होगी, और ताना चौथी अलग, ठीक, आदमियों की चौथी अलग, मर्दाना चौथी अलग, उसके बाद मेरे भाई जो ईद आएगी पहले तो ईदी का फंक्शन होगा, लड़की वाले जाएंगे सब ईदी में पूरे मतलब फैमिली के लिए भाई कपड़े लत्ते और मतलब उससे भाई चक्कर दूध मतलब रस्मों की तो कोई एंडिंग ही नहीं है।
तो अगर आप रस्मों पे जाएंगे तो हर जमीन जमाने माहौल के हिसाब से अलग अलग उनकी मेरे पे रस्में हैं, अलग अलग उनके घर में होता है। तो क्या होता है वो थोड़ी है। अल्लाह के नबी ने कैसे सादगी से निकाह किया, सहाबा हमारे कैसे निकाह करते थे, अगर उस तरीके से निकाह अगर हम आज करना स्टार्ट करते ना तो हमारे निकाह में अल्हम्दुलिल्लाह बरकत आ जाए। निकाह तो आम मामूल था, ये तो जरूरत है इंसान की। निकाह इतनी आसानी से होता था जैसे मेरे भाई 5 वक्त की नमाज है, बिल्कुल आसान था। लेकिन आज हमने निकाह को इतना मुश्किल बना दिया कि बाप बेचारा अगर बेटी पैदा होती है तो वो जिंदगी भर बाद इतना कमा पाता है कि बेटी की बारातियों की अच्छे से खातिरदारी कर दे और उसको दान दहेज दे दे। बस सारी कमाई सारी मेहनत जिंदगी भर की उसकी खाली बेटी की शादी में। अब ना वो बेचारा वो दीन का काम, ना तो वो दीन का काम कर पाता है, ना मेरे भाई दीन का इल्म हासिल कर पाता है। उसके पास टाइम ही नहीं है क्योंकि अल्लाह ने बेटी उसको दे दी ना, बेटी नहीं पहाड़ उसको दे दी, मुसीबत दे दी, अब वो जिंदगी भर कमाएगा। तो भाई जब दीन से दूर हटेंगे तो नुकसान मेरे भाई आपको हमको ही होगा, बाहर वालों को नहीं होगा। भाई जो ये दावत देने का था ना, ये मतलब जो भी जिसको भी जानते हो उसको दावत दो। एक तो दावत ये देते हैं यहाँ पर, और देखिए दूसरी वलीमे की दावत अगर आपके वहाँ दावत आ रही है तो उसको कबूल कीजिए, लेकिन शर्त ये है कि क्या मेरे भाई खिलाया जा रहा है वो देखिए। अगर मेरे भाई कमाई अगर उनकी हराम है, टोटली 100% कमाई जो उनकी इनकम है अगर भाई वो एकदम हराम है तो उनकी दावत में खाना आपके लिए जायज भाई वो नहीं है। अब जैसे आप जानते हैं क्या ये फला ने वलीमे की हमको दावत दी है और ये बेचते मेरे भाई शराब है। अब आपको मालूम है कि इनके मेरे भाई शराब के ठेके हैं, 100% कमाई इनकी हराम है, तो फिर आप भाई उस दावत में आप कतई नहीं जाएंगे। अब मान लीजिए ऐसी दावत है जहाँ ऐसा कुछ बना हुआ है जो इस्लाम के बिल्कुल मेरे भाई खिलाफ है, जैसे भाई पिग हो गया, सुअर हो गया, पोक हो गया, वहाँ पे लोग वाइन पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो ऐसी भी दावत में भाई को जाना भाई ने जायज नहीं है। और ऐसी दावत में भी जाना जहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन के साथ खेल हो, यानी कि मतलब भाई खाना वाना बन गया, उसके बाद बाकायदा मगरिब के बाद फातिहा हो रही है, खाना बिरयानी सामने रख के अगरबत्ती जला के बाकायदा फातिहा पढ़ के खाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस खाने से भी मेरे भाई बचिए। बहुत से लोग कहते हैं नहीं नहीं, जो फातिहा हुई है ना वो सारे खाने पे नहीं हुई है, पूरी डेक पे नहीं हुई है, वो तो अलग से प्लेट हमने भाई को निकाल के उस पे फातिहा दी है, बाकी खाना पाक है आप खा सकते हैं। तो ये सब भाई ये सब उनके चोर रास्ते हैं। हाँ भाई। भाई मैं ये कह रहा था कि मतलब यहाँ पर जो दावत होती है ना, वो दो दावत होती है। एक तो होती है जिसमें पूरे समाज को दावत दी जाती है, और दूसरा जो जो वो बकरे की कुर्बानी करके वलीमा करते हैं, वो जब लड़की जब घर पर आ जाती है ना तब वलीमा करके ना वो करते हैं। दूसरी हाँ दावत लड़के वाले जब मतलब वो क्या अपना निकाह हो जाता है तो दूसरे दिन या तीसरे दिन अपनी सहूलत के हिसाब से जो वो मतलब दावत देते हैं लोगों को, उसको वलीमा कहते हैं। क्योंकि भाई उनके वहाँ लड़की आई है, घर उनका आबाद हुआ है, 2 खानदान मिले हैं, तो ये मतलब एक खुशी होती है, इज़हार होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारा आधा दीन कंप्लीट कर दिया। ठीक है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि निकाह आधा दीन है, तो उसका आधा दिन कंप्लीट हो गया है तो वो अपने मिलने वालों को भाई को दावत देता है, उसको कहते हैं वलीमा। अब वलीमा वो अपनी हैसियत के हिसाब से करे, अगर उसको 5 आदमी को खाना खिलाने की हैसियत है तो वो 5 ही आदमी को खिलाए, कोई मुश्किल नहीं है। अगर उसकी 5,000 आदमी को दावत देने की हैसियत है तो वो 5,000 आदमी को दावत दे, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें शरीयत ने कोई मतलब भाई वो कोई कनेक्शन इसने भाई नहीं किया, फाउंडेशन कि नहीं मतलब भाई इतने आदमियों को वलीमे में पूछो। अब ये तो उसकी कमाई के ऊपर है कि अल्लाह ने उसको कितना दिया है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि वलीमा हम उधार मांग के इसकी टोपी उसके सर करके लड़की वालों के बाप से पैसा लेके हम वलीमे की दावत दे रहे शान शौकत से, तो ये तो मेरे भाई जुल्म हो जाएगा अपने ऊपर भी और सामने वाली पार्टी पे भी। जितनी आपकी हैसियत हो उस पैसों के हिसाब से वलीमा कीजिए। और भाई लड़की वाले को दहेज देना। देखिए लड़की वाले चाहे तो दूल्हे को मेरे भाई तोहफा दे सकते हैं, यानी कि सास ससुर अपने दामाद को तोहफा दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये तोहफा मतलब उसमें ना हो दहेज के रूप में कि मतलब भाई हम गाड़ी दे रहे हैं, 4 पहिया दे रहे हैं, बिस्तर दे रहे हैं, खटाई दे रहे हैं, कम्बल दे रहे हैं,
साबुन की बट्टियां दे रहे हैं, मंजन दे रहे हैं दांत मांजने के लिए। क्या मेरी कोई भिखारी है वो? अरे दामाद है, क्या उसके पास मंजन नहीं है, साबुन नहीं है, कंबल नहीं है, बेड नहीं है? मतलब एक बीवी आ रही है, अब तुम बीवी के बाप के पैसों की बिस्तर पे उसके साथ सोगे? कितने शर्म की बात है। तो तोहफा वो दे सकते हैं, क्या हमारा दामाद है, हमारे बेटे जैसा है, हमने उसको तोहफतन कुछ दे दिया, उसको हदिया कर दिया, वो जायज है। दामाद भी अपने सास को, ससुर को, साली को, साले को भाई वो दे सकता है तोहफा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन इसमें मेरे भाई एक चीज का हमें खास ख्याल भाई इतना रखना है कि इसमें कोई मेरे भाई दिखावा ना हो, ठीक है, कि मतलब हाँ देखो हमने अपने दामाद को ये दिया और फला दिया और कार दे दी और बाइक दे दी। और सोने का आइटम तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए दामाद को। आजकल शादियों में ये आम हो गया है, जब मतलब भाई क्या बोलते हैं, वो हो जाता है निकाह, निकाह के बाद रुखसती से पहले होती है एक मतलब कोई रस्म है, उसको कहते हैं सलाम कराई। तो दूल्हा जो होता है वो सबको सलाम करता है, हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम आपा, अस्सलाम वालेकुम बाजी, अस्सलाम वालेकुम खाला, ठीक। तो वो सबको सलाम करता है, जो जो आता है उनको वो लोग पैसे देते हैं, तोहफा देते हैं, न्योता देते हैं, ठीक। तो सलाम कराई में जो सास होती है, ज्यादातर शादियों में जो हमने देखा है, वो अपने दामाद को सोने की अंगूठी देगी और या तो देगी सोने की चेन, जबकि मेरे भाई मर्दों के ऊपर सोना एकदम हराम है। अब क्या करता है, अब सास आई अपने दामाद को सोने की अंगूठी पहना रही है, अपने हाथ से सोने की चेन पहना रही है, तो ये गलत है। तोहफा ऐसा हमको देना जो शरीयतन जायज हो। आदमी के ऊपर भाई सोना और रेशम, ये दो चीजें मेरे भाई एकदम जायज नहीं है। हाँ भाई, तो मतलब इस्लाम के अंदर तो जो दावत है वो वलीमे की एक ही दावत है, दो दावत तो है नहीं ना भाई। भाई कितनी बार पूछेंगे, बता तो दिया, सिंपल निकाह कीजिए सुन्नत तरीके से। अगर मस्जिद में करना है मस्जिद में कर लीजिए, मुस्तहब है। मस्जिद में अगर आपके पास टाइम नहीं है, सहूलत नहीं है, तो मेरे भाई अपने घर पे कर लीजिए या लड़की वाले के घर पे जाके कर लीजिए। अब आपको छोटी सी मिसाल एक देता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस है। उन्होंने निकाह कैसे किया, वो इंजीनियर है, मतलब बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन निकाह उन्होंने कितना सिंपल किया। निकाह उन्होंने किया अपने वालिद साहब के साथ कार से गए लड़की वाले के यहाँ, खाली 2 लोग गए वहां पे, सुन्नत तरीके से भाई वो निकाह हुआ, साथ में सबने बैठ के खाना खाया और अपनी बीवी को लेके कार से वापस आ गए। और 2 दिन बाद अपने वहाँ वलीमा एकदम भाई वो धूमधाम से किया। और अल्लाह ताला ने उनके इस सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह शादी में निकाह में इतनी बरकत दी कि उनकी जॉब लग गई सऊदी अरब में। अब वो 1.5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं, आप समझ रहे हैं। लेकिन अब ये तो मेरे भाई खाने पीने के रास्ते है ना, कि निकाह होगा तो निकाह की अलग दावत, वो हम बारात लेके जाएंगे, फिर वलीमे की अलग दावत, लड़की वाले चौथियार अपने लेके आएंगे। और पहले तय हो जाता है तारीख की, जो भाई होती है रस्म, उसमें पहले तय हो जाता है कि हमारे 200 बाराती आएंगे और आपकी तरफ से चौथियार 100 आएंगे, और बाकायदा पूरा तय हो जाता है। और बारात में हमें कुछ नहीं चाहिए, बारातियों की इज्जत होनी चाहिए, लेकिन उनको सब चाहिए रहता है, ऐसा नहीं खाली उनको इज्जत चाहिए, उन्हें खाना भी अच्छा चाहिए, सामान भी अच्छा चाहिए। के लिए माफी चाहता हूँ भाई, आपको टोकने के लिए माफी चाहता हूँ। अब मैं थोड़ा कुछ बोलूँ आपसे? भाई कुछ क्या, बहुत कुछ बोलिए। हाँ भाई, अब थोड़ा मुझे बोलने दी भाई। जो इस्लाम ये जो 2 दावत हो रही है ना, मतलब एक यहाँ 2 दावत का रिवाज बना हुआ है। इसमें क्या कर रहे हैं कि एक वलीमे की दावत तो वो लोग सम्मेलन होने के बाद करते ही हैं। जो वो पहली वाली दावत है ना, तो लड़की वाले करते हैं बरातियों के लिए। उस दावत को है ना लड़की वाले ऊपर तो बोझ है ना वो दावत, तो उस बोझ को कम करने के लिए है ना ये सम्मेलन किया जा रहा है। एक तो लड़की वाले के ऊपर इन लोगों ने बोझ मना लिया, और उसको फिर कम करने के लिए है ना सम्मेलन कर रहे हैं। अब देखिए ये सम्मेलन काहे के लिए हो रहा है, इसकी वजूहत मेरे भाई अलग अलग तरीके से है, ठीक है। हमारे एक दोस्त की भी इज्तिमा से शादी हुई थी, तो जो लड़का लड़की मेरे पे गरीब होते हैं, वो पहले ही एक दूसरे की मीटिंग करवा दी जाती है, ठीक है, दोनों लोग अपनी दोनों पार्टी एक दूसरे को देख लेती है, और बाकायदा उनकी इज्तिमा में उनका निकाह हो जाता है। उसमें उनका क्या फायदा होता है, उनका दीनी तरीके से मेरे भाई एकदम शादी हो जाती है। और इज्तिमा से जो निकाह होता है वो दीनदारी की बुनियाद पे होता है, दोनों पार्टियों की मेरे भाई दीनदारी
मतलब जो भाई उनकी जो भाई वो दीनदारी होती है, खूबसूरती होती है, मालदारी होती है, उसके हिसाब से उनकी शादी फिक्स होके इज्तिमे में 20 लोग, 30 लोग, 50 लोग एक साथ सबका अपना हो जाता है निकाह। और इज्तिमे में उनके लिए मेरे भाई दुआ कर दी जाती है कि अल्लाह ताला इन सबको भाई वो नेक औलाद दे, बरकत दे, खुशियाँ दे। उसके बाद भाई अपना अपना अपनी अपनी बीवी को लेके सब अपने अपने वहाँ भाई चले जाते हैं। फिर उनकी जो हैसियत होती है वलीमा अपना कर देते हैं। तो इज्तिमाई शादी ये कोई ना तो हराम है ना कुछ है, बस निकाह की जो कंडीशन है, शराइत है, वो फुलफिल एकदम होना चाहिए। ये नहीं है कि मतलब इज्तिमे में निकाह हो रहा है तो मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मतलब एक दूसरे से मतलब राजी ना हो, पसंद भी ना हो, जबरदस्ती इज्तिमे वालों ने बैठा दिया हो कि हाँ बस शादी मतलब करने ही करना पड़ेगा। तुमने इज्तिमे में मेरे भाई पैसे दिए, फीस जमा की है, फॉर्म भरा है, अब शादी तुम्हारी होगी। लड़का पसंद हो चाहे ना पसंद हो, लड़की पसंद हो चाहे ना पसंद हो, ऐसा नहीं है। लड़का लड़की राजी है, ये पहली कंडीशन है। आप समझ रहे हैं? हिजाब और कबूल, लड़की कबूल करेगी तो होगा, लड़की इनकार करेगी तो चाहे इज्तिमे वाले के अल्लामा भी आ जाए, वो जबरदस्ती शरीयतन और कानूनी इन दोनों तौर से उसकी शादी नहीं करा सकते हैं। अच्छा भाई, बहुत देर हो गई, इंशाल्लाह ठीक है। हम भी एक जगह अल्हम्दुलिल्लाह दावती में आए थे वलीमे की, ठीक है। तो आपसे बाद में बात करते हैं, ठीक है। ठीक है भाई। ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम।